गुरुदेव तुम्हारी जय जय हो। गुरुदेव तुम्हारी जय जय हो। कबीर तुम्हारी जय जय हो। कबीर तुम्हारी जय जय हो। भगवान तुम्हारी जय जय हो। भगवान तुम्हारी जय जय हो। गुरुदेव तुम्हारी जय जय हो। गुरुदेव तुम्हारी जय जय हो। एक बार जो दर्शन पाता है, एक बार जो दर्शन पाता है, वह आप ही का हो जाता है। वह आप ही का हो जाता है। क्या गुप्त तुम्हारी प्रीति है। क्या गुप्त तुम्हारी प्रीति है। गुरुदेव तुम्हारी जय जय हो। गुरुदेव तुम्हारी जय जय हो। कबीर तुम्हारी जय जय हो। कबीर तुम्हारी जय जय हो। हे संत तुम्हारी जय जय हो। हे संत तुम्हारी जय जय हो। हे नाथ तुम्हारी जय जय हो। गुरुदेव तुम्हारी जय जय हो। बोलो सद्गुरु कबीर साहिब की जय। प्रातः स्मरणीय परम पूज्य सद्गुरु श्री क्षमादेव जी के पावन चरणों का आशीष लेकर देवास की पूर्णी धरा पर मध्य प्रदेश में संपन्न हो रहे विराट सुखद सत्संग की पावन सरिता में हम और आप निमज्जन करेंगे, स्नान करेंगे। जिन सज्जनों के प्रयास से, पुरुषार्थ से इस समागम की रचना हुई है, मुझे ऐसा लगता है श्री चंद्रशेखर मालवीय से जुड़े हुए उनके जितने मित्र हैं, प्रेमी हैं, उनके हित चिंतक हैं, रिश्तेदार हैं, दोस्त हैं, सखा हैं, सभी का कहीं न कहीं गुप्त रूप से, प्रकट रूप से इस विराट यज्ञ में सहयोग शामिल हो चुका है।
चाहे वह विजेंद्र राणा जी हों, चाहे नंद किशोर पोरवाल जी हों, जितेंद्र जी हों, चाहे कुंदन पहलवान हो, चाहे जगदीश लक्ष्मीपुरा के हों, और चाहे डॉक्टर मयाराम हो, चाहे हमारे मुन्ना सरकार हों, चाहे इस सभा में बैठे हुए जिनके नाम मैं न कह सकूं, क्योंकि मैं आपके लिए एक नया व्यक्ति हूं। पहली बार देवास में सत्संग करने जा रहा हूं। इसमें से बहुत से लोगों ने पहली बार हमको देखा है। आए थे दर पे तेरे सर झुकाने के लिए, आए थे दर पे तेरे सर झुकाने के लिए, अब सर उठता नहीं है वापस जाने के लिए, वापस जाने के लिए। बड़ी अच्छी शेर है ये। आए थे दर पे तेरे सर झुकाने के लिए, अब सर उठता नहीं है वापस जाने के लिए, तूने ही दर्द दिया है तो दवा भी तू ही दे, नहीं तो कहानी बन जाएगी जमाने के लिए, जमाने के लिए। आइए जिस पावन उद्देश्य को लेकर हमारे परम भक्त श्री चंद्रशेखर मालवीय ने इस समागम की रचना किया है, उस उद्देश्य को हम पूर्ण करें। मनुष्य जीवन का महत्व समझें, पारिवारिक जीवन में सुख शांति की चाबियां ढूंढें, भक्ति की राह पर चलकर अपने जीवन को कृतार्थ करें। सद्गुरु कबीर साहिब से किसी भक्त ने प्रश्न पूछा है कि संसार में मनुष्य को कैसे जीवन जीना चाहिए। वह जीवन जीने की कला बताओ जिससे कि जीवन में सुख और शांति आए, सफलता के द्वार खुल जाए। सद्गुरु कबीर साहिब कहते हैं, जीवन में सुख चाहते हो तो 5 चीजें याद रखना, 5 बातें संभाल कर रख लेना। आपा तजे हरि भजे, नख सिख तजे विकार, सब जीवन से निर्भय रहे साधु मता हिसार। ये सूत्र सद्गुरु कबीर साहिब के बीजक ग्रंथ से लिया गया है। प्रथम बात साहिब कहते हैं आपा तजे। साहिब कहते हैं संसार में रहो लेकिन ऐसे रहो जैसे जल में कमल रहता है। इस संसार के किसी भी कार्य को करो तो पूजा समझकर करो, बोझा समझकर मत करो। कार्य करते समय प्रसन्नता होनी चाहिए, मन में टेंशन ना रहे, तनाव ना रहे। साथ में जो कार्य कर रहे हैं उनसे गलतियां भी होंगी, उनको क्षमा भी कीजिए, कभी कभी समझा भी दीजिए, कभी थोड़ा सा डांट दीजिए, कभी पुचकार दीजिए, कभी उनसे प्यार कीजिए और कभी उनके सिर पे हाथ रख करके आशीर्वाद भी दीजिए और उनसे काम लीजिए। स्वयं कार्य करना बहुत आसान है, लेकिन दूसरों से कार्य लेना बहुत कठिन है।
साहब कहते हैं कि बड़े से बड़े कार्य करो, लेकिन उस कार्य का अभिमान न करो, विनम्र बन जाओ। जैसे हनुमान जी थे, हनुमान जी ने अकेले लंका में जाकर के सीता की खोज किया, लंका में आग लगाई, अक्षय कुमार का क्षय किया, अशोक वाटिका के पेड़ पौधे उखाड़े, द्रोणागिर पहाड़ को अकेले उठा कर लाए, लेकिन भगवान श्री राम के सामने कभी अहंकार नहीं किया कि मैंने इतना बड़ा काम किया है। इसलिए उनका नाम हनुमान है, जो मान, अपमान, सम्मान, अभिमान से ऊपर उठ जाता है। जो मान, अपमान, अभिमान, सम्मान का हनन कर देता है, उसी का नाम हनुमान होता है। आज आदमी छोटे छोटे मान अपमान में प्रभावित हो जाता है। कहीं थोड़ा सा सम्मान मिल गया, मन खुश हो गया, किसी ने थोड़ा सा अपमान कर दिया, मन दुखी हो गया। दूसरों के मान, सम्मान, अपमान कभी हमारे ऊपर प्रभाव न हो। कोई सम्मान करे तो धन्यवाद, न सम्मान करे तो भी धन्यवाद। और तुम सबका सम्मान करो, इससे तुम्हारा पुण्य बढ़ता है। सम्मान एक ऐसी चीज़ है, चाहे जितना किसी का सम्मान करो, अपना कुछ खर्च होता नहीं है और अपने को बहुत कुछ मिल जाता है। दूसरों का सम्मान करने से दूसरों के दिल में अपना स्थान निर्धारित हो जाता है। इसलिए सबसे पहले माँ का सम्मान करना चाहिए। माता का आदर करो, पिता का आदर करो। आज देखा जाता है कि लोगों की शिकायत है कि आजकल के बच्चे माता पिता को भी प्रणाम नहीं करते। बच्चे प्रणाम नहीं करते हैं ऐसी बात नहीं है। सच्ची बात यह है कि माता पिता अपने बच्चों को प्रणाम करने का संस्कार ही नहीं दे पाते हैं, केवल शरीर को जन्म देते हैं, संस्कार को जन्म नहीं दे पाते। मैं माताओं से कहूँगा, बच्चा छोटा है, बच्चे से कहो कि जा अपने पापा के पैर छूकर आ, तब तुझको मैं बहुत अच्छी टॉफी दे दूंगी। पिता के पास में बच्चा आए, तुम उससे कहो जाओ अपनी माँ के पहले पैर छुओ, उसके बाद बेटा हमारे पास में बैठना। मनुष्य एक ऐसा प्राणी है जिसको हर चीज़ सिखानी पड़ती है, समझानी पड़ती है। मनुष्य के बच्चे को सब कुछ सिखाना पड़ता है, बैठना भी सिखाना पड़ता है, उठना भी सिखाना पड़ता है, खाना पाखाना भी सिखाना पड़ता है, दवा खाना भी सिखाना पड़ता है, मनुष्य को सोना भी सिखाना पड़ता है। इसको सोना भी नहीं आता है, इसको सब सिखाना पड़ता है। पशु का बच्चा है, कुत्ते का पिल्ला है, 1 महीने का पिल्ला है, उसकी टांग पकड़कर तुम तालाब में फेंक दो, तैर कर पार हो जाएगा। 25 साल का जवान आदमी है, उसको तालाब में धक्का देकर गिरा दो, तुरंत डूब जाएगा, पार नहीं हो पाएगा। उसको तैरना सीखना पड़ेगा। अगर मनुष्य को सिखाने में सफल हो गए तो मनुष्य इस धरती को स्वर्ग बना देगा। अगर मनुष्य को सिखाने में तुम असफल हो गए तो मनुष्य धरती को नरक भी बना देगा। कहा जाता है कि भगवान ने ना तो स्वर्ग बनाया है और ना तो भगवान ने कहीं नरक बनाया है। मनुष्य को स्वर्ग और नरक बनाने की शक्ति प्रदान किया है। चाणक्य नीति में एक प्रसंग आया है। चाणक्य से किसी ने पूछा है
कि वे कौन से लोग हैं जिनके जीवन में स्वर्ग का निवास रहता है, जिनका जीवन स्वर्गमय होता है। उनके क्या लक्षण होते हैं, उनकी क्या पहचान होती है, उनको कैसे जाना जा सकता है। चाणक्य कहते हैं उनमें 4 लक्षण होते हैं। स्वर्ग स्थिता नाम यह जीव लोके चत्वारि चिन्हानि बसंत देहे दान प्रसंगो मधुरा च वाणी देवार्चनम ब्राह्मण तर्पणश्च। एक एक शब्द को संभाल कर सुनना। 4 चीजें जिसके जीवन में हों उसका जीवन स्वर्ग है, और वह मनुष्य जहाँ जाता है उसके साथ में उसका स्वर्ग जाता है, चलता फिरता स्वर्ग है उसके साथ। कौन सी पहली चीज? दान प्रसंग। जो दानी है, दान देने की भावना है। कभी धर्म की रक्षा के लिए समय दान भी करता है, कभी रक्तदान, कभी श्रम दान, कभी अन्नदान, कभी प्रेम दान, कभी क्षमा दान, कभी प्राण दान, कभी विश्व कल्याण के लिए जीवन दान, कभी धन दान, कभी वस्त्र दान, कभी कोई वस्तु दान। जिसके जीवन में दान का प्रभाव है, जो दानी है। आज ये प्रोग्राम हो रहा है, ये भी दानियों की कृपा से हो रहा है। इसमें किसी ने समय दान दिया है, तो किसी ने श्रम दान किया है, तो किसी ने धन दान दिया है, तो किसी ने वस्तु दान दिया है, किसी ने गाड़ी भी दान में लगाया है, किसी ने शरीर भी दान में लगाया है, किसी ने अन्न दान दिया है, और हमारे चंद्रशेखर मालवीय ने तो अपना सब कुछ इसमें दान में लगाया। दान की जरूरत है। आपके घर में कोई गलती करे, उसे क्षमा दान कर देना, माफ करना, क्योंकि इंसान से गलतियां होती हैं। मनुष्य एक ऐसा प्राणी है, कभी कभी ना चाहते हुए भी इससे गलती हो जाती है। इसकी गलतियों को क्षमा भी कीजिए, और कभी कभी इसको सुधारने के लिए समझाइए भी, और कभी कभी थोड़ा सा डांटिए भी, और कभी कभी थोड़ा पुचकार लीजिए, और कभी कभी जब फिर भी न सुधरे तो कभी इसी से उल्टा क्षमा मांग लीजिए कि तू नहीं सुधरेगा, मुझे क्षमा कर। आप माफ़ी मांग लो। बड़ा विचित्र है इंसान। तो दान प्रसंग, प्रेम दान कीजिए। आज घर में प्रेम की बहुत बड़ी आवश्यकता है। आपकी बुजुर्ग माता पिता हैं, सास ससुर हैं, उनसे प्रेम की चर्चा कीजिए, उनको सुख मिलेगा। मनुष्य के बच्चे को प्रेम चाहिए, बूढ़े मनुष्य को भी प्रेम चाहिए। आज आदमी दुखी तभी ज़्यादा होता है जब उसको अपने परिवार में कुटुंबियों से प्रेम नहीं मिलता है। परिवार के सदस्य उसके पास में बैठना नहीं चाहते। मैंने एक बुजुर्ग से पूछा, अब तो रिटायर हो गए, आनंद है? बोले आनंद नहीं, पूरा नर्क है। तो हमने कहा क्या बात है? बोले ना तो बेटा बोलता है, न लाड़ी बोलती है। तो हमने कहा गूंगे हैं क्या वो लोग? बोले गूंगे नहीं है, नाराज रहते, खुश। सत्संग की गंगा बहती है गुरुदेव आपके चरणों में। फल मिलता है सब तीर्थ का गुरुदेव आपके चरणों में। आपको याद है, आधा हम बोलते आधा तुम बोलते हो, साझे में काम चल रहा है। गाइए, 2 पंक्ति गाइए। सत्संग की गंगा बहती है गुरुदेव आपके
चरणों में सत्संग की गंगा बहती है गुरुदेव आपके चरणों में। फल मिलता है सब तीर्थ का, फल मिलता है सब तीर्थ का। कल्याण तुम्हारे चरणों में। जय हो। कल्याण तुम्हारे चरणों में। भगवान तुम्हारे जय हो चरणों में। हे नाथ तुम्हारे। आवाज जोर से हो, मैं धीरे गाऊं तुम जोर से गाओ। महिलाओं की तरफ से आवाज आ रही, पुरुषों की तरफ से ऐसा लग रहा है कि महाभारत के युद्ध में घायल पड़े हैं। आवाज नहीं, मुस्करा कर गाइए। गुंजार उठना चाहिए पंडाल के अंदर। गुरुदेव तुम्हारे चरणों में, भगवान तुम्हारे चरणों में। ठहर जाओ, ठहर जाओ। महिलाओं का सुर बहुत दमदार है। ये देवास है, यहाँ देवताओं का वास है, लेकिन देवियों का ज्यादा विकास है। हाँ? देवतागण थोड़ा कमजोर पड़ रहे हैं। क्या बात है। गाने में देवियों की शक्ति ज्यादा दिखाई दे रही है। एक बार मैं कहूँगा कि पहले माताएं बहनें गाएंगी, उसके बाद में पुरुष बंधु गाएंगे। आप सुनेंगे, ये गाएंगी, फिर इनका स्वर देखना कितना मधुर है। बिल्कुल ऐसे लगेगा कोयल बोल रही है। उसके बाद पुरुष गाएंगे तो महिलाएं सुनेंगी। पुरुषों के साथ महिलाएं नहीं गाएंगी, केवल पुरुष गाएंगी। फिर दोनों में कंपैरिजन किया जाएगा, कौन फर्स्ट है, कौन सेकंड है, कौन फेल है। अभी अभी हो जाएगा सब, एग्जामिनेशन चालू। माताओं को पहला नंबर। सत्संग की गंगा बहती है गुरुदेव तुम्हारे। सत्संग की गंगा पुरुषों के होश उड़ गए कि मामला है। कमाल है। नहीं, मेरी समझ में ऐसा आ रहा है कि फर्स्ट इन्हीं को नंबर मिलेगा। हैं? आपके भी समझ में आ रहा है? फिर भी एक बार ट्राई कर लो, देख लेते हैं। आप भी पुरुष हो, मैं भी पुरुष हूं, इज्जत का सवाल है, थोड़ा ताकत लगाना। माताएं सुनेंगी और पुरुष गाएंगे। सत्संग की गंगा बहती है गुरुदेव तुम्हारे चरणों में। सत्संग बहुत मेहनत किया है पुरुषों ने। नहीं, फेल तो नहीं हुए, इतना तो जरूर है। अगर इनके डिक्टेंशन मार्क हैं 98%, तो निश्चित है आप भी फर्स्ट डिवीजन पास होंगे। लेकिन इतना गला इनका अच्छा क्यों है? आप इस बात पर कभी सोचा आपने? मैंने सोचा है, माताओं बहनों का इतना गला अच्छा क्यों है? सुर टॉप का। पुरुषों की रोटी में जितना घी लगा दें उतना ही बेचारा खाने को पाता है, इसलिए इसका गला थोड़ा कमज़ोर है। और इनके लिए तो घी का डब्बा पूरा खुला रहता है,
इसलिए गला दमदार है। अब दोनों मिल के गाओ, आनंद आ जाए। सत्संग की गंगा बहती है, गुरुदेव तुम्हारे चरण। बहुत जोर से गाइए, बस 2 मिनट गाना है फिर प्रवचन। सत्संग की गंगा बहती है, फल मिलता है उस तीर्थ का, कल्याण तुम्हारे चरणों में। फल मिलता है सब तीर्थ का, कल्याण तुम्हारे चरणों में। भगवान तुम्हारे चरणों में, भगवान तुम्हारे चरणों में। गुरुदेव तुम्हारे चरणों में, गुरुदेव तुम्हारे चरणों में। बोलो सद्गुरु भगवान की जय। देवास में सत्संग की गंगा 2 दिनों के लिए प्रवाहित हो रही है, जिसमें स्नान करने के लिए आपका आगमन हुआ है। 4 चीजें जिसके जीवन में होती है, उसके जीवन में स्वर्ग का निवास रहता है। नंबर 1, दान प्रसंग, जिसका दानी स्वभाव है। कहीं गरीब की सहायता के लिए दान करता है, तो कहीं गरीब कन्याओं के विवाह के लिए कन्यादान करता है। कभी समाज में अज्ञानता के अंधकार में भटक रहे नर नारियों के लिए कोई महान संत को बुला करके सत्संग के माध्यम से ज्ञान दान करता है, ज्ञान दान। और कभी कभी ये मनुष्य साधु संतों की सेवा के लिए वस्त्र दान भी देता है, गरीबों को भी वस्त्र दान देता है। इस संसार में दानी बनकर के जियो, दारू मत पियो, दानी बनकर के जियो। शराब में पैसे को खराब मत कीजिए। मैं आपसे निवेदन करूंगा, दाता बन करके जियोगे, जन्म जन्म आपके सुधर जाएंगे। फिजूल खर्ची भी मत कीजिए, धर्म के लिए खुले हाथ दान दीजिए। अतिथि की सेवा के लिए उदारता पूर्वक उसकी सेवा कीजिए। और सत्संग प्रचार के लिए, ज्ञान के प्रचार के लिए, जन कल्याण के लिए तन मन धन से सेवा कीजिए। सेवा उन्नति की सीढ़ी है, सेवा सुख शांति की चाबी है। सेवा से ही मेवा मिलता है, सेवा का फल कभी वंचित नहीं होता है। सेवक बन करके जीना और अपने माता पिता, सास ससुर की सेवा में कभी संकोच न करना। किसी मंदिर में जाकर के पूजा न कर सको तो पुण्य नहीं है, लेकिन पाप भी नहीं है। पर अपने घर में गृह मंदिर में बैठे हुए बुजुर्ग सास ससुर और माता पिता को समय पर रोटी और धोती न दे सको तो याद रखना ये सबसे बड़ा पाप हो जाता है। इसलिए अपने घर के
माँ के रूप में जो देवी है जिसने तुमको जन्म दिया है, उसका ख्याल रखना। और मैं लाड़ियों से भी कहूँगा कि अपनी सासू को धन्यवाद देना। सासू के पैर पकड़ लेना, कहना सासू तुम धन्य हो। जिस बच्चे को तुमने 9 महीने गर्भ में रखा, फिर जन्म दिया, दूध पिलाया, सेवा किया, बड़ा किया, शिक्षा दिया, और जवान हो गया तो उसको मेरा पति बना दिया। अब वो मेरी सेवा में बिल्कुल गार्ड बनकर खड़ा रहता है, सिपाही बनकर। धन्य हो सासू। पुलिस का सिपाही भी 12 घंटे ड्यूटी करेगा गार्ड, फिर छुट्टी लेकर घर जाएगा। लेकिन हर लाड़ी को ऐसा लाड़ा मिला है, लाड़ा आड़ा 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 24 घंटे बिल्कुल अलर्ट खड़ा रहता है, देखता रहता मेरी पत्नी कहाँ है, कहाँ है। भाइयों और बहनों, अपने ससुर को भी, प्रत्येक लाड़ी को धन्यवाद देना चाहिए। अपने ससुर से कहो कि ससुर जी, आपने अपने शरीर का अंश इस पुत्र को जन्म दे दिया, और बड़े हुए, जवान हुए, आपने इनके लिए बहुत पैसे खर्च किए, शिक्षा प्रदान किया इनको। आज ये सर्विस में है, बहुत ऊंची कमाई कर रहे हैं, लेकिन इनको कंप्लीट करके जब सुयोग्य हो गए तो इन्हें मेरी सेवा के लिए सौंप दिया। अब ये जिंदगी भर आपका बेटा मेरा पति बन करके मेरी सुरक्षा में, सिक्योरिटी में लगा रहेगा। इसलिए ऐसे ससुर को बारंबार धन्यवाद है, उनको धन्यवाद दीजिए। और मैं सास ससुर से कहूँगा, अपने लाड़ी से कहना, लाड़ी तू धन्य है, तेरे माता पिता भी धन्य है, तू बहुत अच्छी है। लाड़ी थोड़ा ज़्यादा सो जाए सवेरे तो एक लोरी गा देना और सुला दो, सो जाओ सो जाओ सो जाओ। मैं बहुओं से कहूँगा, घर में अगर स्वर्ग बनाना चाहती हो, अपने सास ससुर से 5 मिनट पहले जाग जाना। सिर्फ 5 मिनट का सवाल है, ज़्यादा नहीं। जिस समय तुम्हारी सासू आँख खोले उस समय उसको झाड़ू लगा हुआ कंप्लीट मिले और गैस चूल्हे पर चाय खौलती हुई मिले, तो सासू मुस्कराएगी, कहेगी मेरे घर में लाड़ी नहीं, ये तो देवी आ गई है, मेरा घर धन्य है। केवल 5 मिनट का सवाल है, मान जाएंगी सब लाड़ी। और लाड़ी की पोस्ट परमानेंट है, लाड़ा की पोस्ट तो थोड़ा समय के लिए। बस विवाह हो गया, उसके बाद 1-2 बच्चे हो गए, अब कोई उसको लाड़ा नहीं कहता है। और लाड़ी चाहे बूढ़ी हो जाए, लेकिन फिर भी उसकी सासू कहती, देख मेरी लाड़ी आ रही है। क्या बात है, परमानेंट। और एक चीज़ मैं और कहूँगा, पारिवारिक जीवन की बातें बहुत अच्छी मैं बताता हूँ। यदि तुम्हारे घर में लाड़ी ना आती तो तुम्हें सासू कौन कहता, ससुर कौन कहता? सासू की डिग्री देने वाली लाड़ी है, तुम्हें ससुर बनाने वाली लाड़ी है, तुम्हें गुरु बनाने वाला शिष्य है, भगवान बनाने वाला भक्त है। भक्त न होता तो भगवान को कौन पहचानता, लाड़ी न होती तो तुम सास ससुर कैसे बनते। इसलिए लाड़ी से थोड़ा गलती हो जाए तो भी क्षमा करना, क्योंकि उसने तुमको बहुत बड़ी डिग्री प्रदान किया है, सास ससुर की पोस्ट पर बिठाया है। अगर ज़्यादा डिस्टर्ब करोगे तो लाड़ी अपना सर्टिफिकेट वापस ले लेगी, तो सास ससुर नहीं रह जाओगे। इसलिए डिस्टर्ब मत करना। और बात कहूँगा, आपका बच्चा जैसा है उसको स्वीकार कर लीजिए। अब वो चेंज नहीं होगा, बालक आपका है।
बुद्धू है, बुद्धिमान है, मूर्ख है, कम बुद्धि है, होशियार है, चतुर है, आलसी है, लेकिन उसी को सुधार करके स्वीकार कर लो, क्योंकि पुत्र आपका है। तुम्हारे भाग्य में ऐसा ही था, इसलिए वो मिला है। अब रोध हो मत, दोष मत दो, ऐंचा खैंची मत करो, ये मत कहो कि पुत्र क्या शत्रु पैदा हो गया। जो किस्मत में था वो तुम्हारे को मिला है, उसको स्वीकार कर लीजिए, तो वही पुत्र धीरे धीरे संभल जाएगा, तो तुम्हारी सेवा का सहारा बन जाएगा। उन्नति का साधन सेवा है, उन्नति का साधन सेवा है, जिससे ही आत्म शुद्धि होती, जिससे ही आत्म शुद्धि होती। पर लोभी मोही अभिमानी, सेवक पद पाना क्या जाने। पर लोभी मोही अभिमानी, सेवक पद पाना क्या जाने। गांजा भांग अफीम चरस, बीड़ी सिगरेट पीने वाले, इन व्यसनों को जो ना छोड़ सके, मन बस में करना क्या जाने। इन व्यसनों को जो ना छोड़ देना सके, मन बस में करना क्या जाने। इन व्यसनों को जो ना छोड़ सके, मन बस में करना क्या जाने। बीड़ी कौन पीता है? बीड़ी लोग पीते हैं, मुंह से धुआं खींचते हैं और फिर मुंह से घुमा करके नाक से बाहर फेंकते हैं, फिर निकालते हैं। क्योंकि धुआं भरने का शरीर पेट के अंदर कोई स्थान नहीं है, वहाँ धुआं भर ही नहीं सकता। मुंह से खींचोगे तो नाक से निकल जाता है। लेकिन बीड़ी पीने वालों को मैं इतना तो जरूर धन्यवाद देता हूँ कि बीड़ी पीने वाले कलाकार हैं, क्योंकि मुंह से खींचना फिर नाक से घुमा कर निकालना ये बहुत बड़ी कला है। हाँ, इसके लिए तो धन्यवाद है। लेकिन मैं इतना निवेदन करूँगा, बीड़ी मत पीना, शराब भी मत पीना। मांस मछली अंडा नशा शराब से अपने आप को बचाइए। युक्ताहार विहारस्य युक्त चेष्टस्य कर्मसु युक्त स्वप्नौ बोधस्य योगो बहुत दुख। अर्जुन श्री कृष्ण से गीता में पूछ रहे हैं कि वह कौन सा फार्मूला है जिससे मनुष्य के समस्त दुख समाप्त हो जाते हैं। तो कृष्ण कहते, अर्जुन युक्ताहार विहारस्य, जिसका आहार विहार युक्तता पूर्ण है, जो युक्त संगत भोजन करता है, संतुलित भोजन करता है, जो सात्विक भोजन करता है, शुद्ध भोजन करता है, उसके दुख दूर होते हैं। इसलिए मांस मछली अंडा और मुर्गा कभी नहीं खाना चाहिए। हमारा संतुलित और शुद्ध आहार होना चाहिए। एक और मजे की बात है, लोग अंडा खाते हैं, फिर मुर्गी भी खाते हैं और मुर्गा भी खाते हैं और खूब खाते हैं। ट्रकों में भर भर कर ये सब आ रहा है मटेरियल, लेकिन ना अंडा कम हो रहा है, न मुर्गी कम हो रही है, न मुर्गे कम हो रहे हैं। डिमांड बढ़ रही है, सप्लाई भी बढ़ती जा रही है। आखिर ये ख़त्म क्यों नहीं हो जाते? एक एक आदमी 5-5 अंडा खाता है और मुर्गी एक दिन में एक ही अंडा देती है, लेकिन ये आदमी मुर्गी का नाना है, सब गटक जाता है। क्यों ऐसा है? मैंने अपने गुरुदेव से पूछा तो मेरे गुरुदेव ने कहा ये सप्लाई कम नहीं होगी जब तक डिमांड कम नहीं। मैंने कहा इसका मतलब क्या है? खाने वाले किस्मत वाले हैं क्या? तो गुरुदेव ने कहा ऐसा नहीं है। जो लोग अंडा खाते, मुर्गा खाते, मुर्गी खाते, वह लोग मरने के बाद जितने अंडा खाया है, जितनी मुर्गी खाया है, जितना मुर्गा खाया है, उतने बार जन्म लेकर उनको अंडा बनना पड़ता, मुर्गा बनना पड़ता है। इसलिए खाने वाले बढ़ रहे हैं तो मुर्गी मुर्गा अंडा भी बढ़ते रहेंगे, क्योंकि वे लौट कर वापस खुद आ जाते हैं, खाए जाते हैं। इसलिए मत खाना। आज ऐसा लगता है कम से कम ये
10,000 लोग तो मुर्गी मुर्गा नहीं खाएंगे। आपके खाने के लिए काजू है, किशमिश है, दाल है, चावल है, सब्जी है, रोटी है, बर्फ़ी है, पेड़ा है, रसगुल्ला है, दूध है, घी है, मलाई है, रबड़ी है, 56 प्रकार के भोग हैं। और फिर ये मुर्गी मुर्गा अंडा मछली ये तो बहुत गंदे होते हैं, इनको बिल्कुल कभी मत खाना, मत खाना, मत खाना। खाना है तो शुद्ध सात्विक भोजन खाना, आपका सुंदर चेहरा चमकता रहे। जिसके दिल में दया का खजाना नहीं, राम का नाम लेने से क्या फायदा। जिसके दिल में दया का खजाना नहीं, राम का नाम लेने से क्या फायदा। दान का हाथ आगे बढ़ाया नहीं, दान का हाथ आगे बढ़ाया नहीं। खाली माला हिलाने से क्या फायदा। खाली माला हिलाने से क्या फायदा। देख तूने जो बच्चे हैं पैदा किए, उनकी शिक्षा भी पूरी करा ना सका। सभ्यता तुमने उनको सिखाई नहीं, खाली पापा कहाने से क्या फायदा। खाली पापा कहाने से क्या फायदा। खाली मम्मी कहाने से क्या फायदा। सभ्यता तुमने उनको सिखाई नहीं, खाली मम्मी कहाने से क्या फायदा। खाली पापा कहाने से क्या फायदा। निवेदन करूंगा, बच्चों को जन्म देना केवल सार्थक नहीं है, शरीर का जन्म देने के साथ साथ उनके अंदर संस्कार का भी जन्म दीजिए। क्योंकि जिसके संस्कार अच्छे हैं उसका संसार अच्छा हो जाता है, जिसके संस्कार बिगड़ गए उसका पूरा संसार बिगड़ जाता है। इसलिए माता पिता से निवेदन है, बच्चों को संस्कार दीजिए ताकि उनका संसार सुखी रहे। बच्चों को नम्रता और सरलता भी सिखाइए, सेवा भी सिखाइए। और मैं ये भी कहूँगा, अपने बच्चों को प्रणाम करना भी सिखाइए। ये भारत देश धर्म प्रधान देश है, किसी से मिलो प्रणाम करो। अगर सिखाओगे नहीं तो आपका बच्चा धीरे धीरे मनुष्य के रूप में जानवर जैसा हो जाएगा। चेहरा तो मनुष्य जैसा रहेगा लेकिन कर्म और स्वभाव जानवर जैसे हो जाए। दान प्रसंगो मधुरा च वाणी। दूसरी चीज है जिसकी वाणी मधुर है। वाणी बहुत संभल कर बोलो। कहा जाता है भाइयों और बहनों, तलवार की धार भी सह लेता है आदमी, गोली की बौछार भी सह लेता है आदमी, सबसे ज़्यादा असर करती है यह, बोली की मार नहीं सह पाता है आदमी, बोली की मार नहीं सह पाता है आदमी। सदगुरु कबीर साहब ने कहा है, ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए, औरन को शीतल करे आपो शीतल होए। मधुर वचन है औषधि, कटुक वचन है तीर, श्रवण द्वार है संचरे साले सकल शरीर। कहीं भाषण करना हो तो भी संभल कर बोलिए। भाषण करने में संकोच भी मत कीजिए, लेकिन इतना जोश भी मत कीजिए कि उल्ट पलट बोल जाओ तो गड़बड़ हो जाए। सावधान भी रहो, क्योंकि बोलना एक कला है। और ये भी कहूँगा,
अगर अच्छा बोलना सीखना चाहते हो तो सबसे पहले एक अच्छे श्रोता बनो। डेल कार्नेगी ने कहा है, जो एक अच्छा श्रोता बन सकता है वो एक दिन अच्छा वक्ता भी बन सकता है, लेकिन अच्छा श्रोता बनना बहुत कठिन है। इसलिए श्रोता अच्छे बन जाओ तो अपने आप धीरे धीरे अच्छे वक्ता भी बन जाओ। दान प्रसंगो मधुरा चवाणी देवार्चनम। जो हमारे आपके बीच में देवता देवी जैसे स्वभाव के लोग हैं, उनका सम्मान करने वाला व्यक्ति स्वर्ग का सुख पाता है। इस साइड में देवियां बैठी हैं, इधर हमारे पुरुष देवता बैठे हैं। अभयम सत्वम संशुद्धि ज्ञान योग व्यवस्थिति दानम दमश्च यज्ञ स्वाध्याय तप आर्जवम अहिंसा सत्यम क्रोध त्याग शांति अपेशनम दया भूतेश अलोलुप्तम मार्दवम हीहु अचापलम तेजा क्षमा धृति शौचम अद्रोहो नाति मानिता भवंति संपदम दैवीम अभिजातस्य भारत। श्री कृष्ण ने गीता में 26 प्रकार के लक्षण देवी और देवताओं के बताए हैं। ये 26 गुण जिसमें हों वो देवी और देवता है। आप में बहुत लोग छिपे हुए देवी देवता है, जिनका स्वभाव देवी और देवता जैसा हो, उनका जो आदर करे सम्मान करे, याद रखना उसका जीवन स्वर्ग बन जाता है। देवार्चनम ब्राह्मण तर्पणश्च, और जो ब्राह्मणों की भोजन और वस्त्र आदि से सेवा करता है। ब्राह्मण कौन है? जीतेन्द्रिया धर्म पर स्वाध्याय निरता शुचि काम क्रोधो वसो यशितम देवा ब्राह्मणम विदु समो दमस्तपः शौचम शांति आर्जवम ज्ञानम विज्ञानम आस्तिक्यम ब्रह्म कर्म स्वभावजम। जो जीतेंद्रिय है वो ब्राह्मण है। कोई जाति से ब्राह्मण नहीं होता है, जीतेंद्रिय हो वह ब्राह्मण है। जीतेंद्रिय धर्मपरायण हो, स्वाध्याय में रत हो, अंदर बाहर से पवित्र हो, काम क्रोध को बस में कर लिया हो, उसे देवता लोग ब्राह्मण कहते हैं। भाइयों बहनों याद रखना, ये लक्षण एक महान संत में मिलते हैं। इसलिए संत जो होता है वो शुद्ध ब्राह्मण होता है। भोजन वस्त्र आदि से उसकी सेवा करो, जीवन स्वर्ग बनेगा। प्रेम की गंगा अपने घर में बहाइए, दुकान पर बैठिए, ग्राहकों से भी प्रेम कीजिए, प्रसन्न होकर के बैठिए, मुस्करा कर बैठिए। चीन में एक कहावत है नंदकिशोर पोरवाल जी कि जिसके चेहरे पर मुस्कान ना हो, समझना मुस्कान जी, चीन के वैज्ञानिकों ने कहा है, मनोवैज्ञानिकों ने, कि जिसके चेहरे पर मधुर मुस्कान ना हो और जिसकी वाणी में मिठास ना हो, उसको दुकान नहीं खोलना चाहिए, उसको दूसरा कोई काम ढूंढना चाहिए। इसलिए चेहरे पर मुस्कान रखना चाहिए। प्रसन्नता एक आकर्षण है। तुम दुकान पर प्रसन्न होकर के बैठोगे, ग्राहक को आकर्षित करोगे। कभी कभी ऐसा होता है, घर की टेंशन लोग दुकान पर लेकर बैठ जाते हैं। घर में कोई असमंजस है, ऑफिस में उस असमंजस को लेकर जाते हैं। घर की बात घर में छोड़ दीजिए। दुकान का दूसरा अध्याय है, वो प्रसन्नता से शुरू कीजिए। इस दुनिया में कहाँ तक तुम टेंशन करोगे, तनाव करोगे। मैं आपसे निवेदन करूँगा, टेंशन में रहने से, चिंता करने से, तनाव करने से 4 चीज़ों का नुकसान होता है। संतापाद भ्रश्यते रूपम, संतापाद भ्रश्यते बलम, संतापाद भ्रश्यते ज्ञानम, संतापाद व्याधिमिच्छति। जिस समय महाराजा धीराज धृतराष्ट्र महलों के बीच में निराश लेटे हुए याद करते हैं महात्मा विदुर को और बुलाते हैं और कहते हैं कि हे विदुर, मुझे बहुत टेंशन है, तनाव है, चिंता है, नींद नहीं आती है, आप कुछ ज्ञान दीजिए।
चिंता की पहली पहचान होती है कि आप बिस्तर पर जब जाएंगे तो आपको नींद नहीं आएगी। आप लेटे रहेंगे, कमरे की छत देखते रहेंगे। इसलिए आजकल लोग छतें बहुत सुंदर बना रहे, क्योंकि देखना ज़्यादा पड़ता है, बड़ा रंग बिरंगा देखते रहते। मकान के अंदर की छत बहुत अच्छी, नींद नहीं आती। टेंशन में रहने वाले व्यक्ति की पहचान है जहाँ पर सभी हंसेंगे लेकिन वो फिर भी नहीं हंसेगा, बिल्कुल ऐसे बैठा रहेगा जैसे भूतनाथ। टेंशन में रहने वाले व्यक्ति की दूसरी पहचान है क्या? बात भी कम करेगा। जो बात कर रहा हो उसके मुंह को घूर कर देखेगा कि पागल है क्या। टेंशन में रहने वाले व्यक्ति की चौथी पहचान क्या पहचान है? चौथी पहचान है वो भोजन करके आएगा तो उससे तुम पूछो आज क्या खाया तो बता नहीं पाएगा, उसको पता नहीं याद है। जब टेंशन में मनुष्य पहुंच जाता है तो अपने बच्चों के नाम भी भूलने लग जाता है। कहता है रमेश को बुलाओ, जब रमेश आता कहता नहीं रमेश नहीं, उसको बुलाओ राजेश को। जब राजेश आता कहता तुम नहीं उमेश को बुलाओ। जब उमेश आता है तो कहता है कि याद ही नाम नहीं आ रहा, अरे उसको बुलाओ। तो उसको किसको बुलाओ? नाम भूलने लग जाए तो समझ लेना अब तुम टेंशन में आ चुके हो। और जब घर का सामान भूलने लग जाए जहाँ तुमने रख दिया है, जीरा ढूंढे ना मिले, हल्दी मिर्चा ढूंढे ना मिले, सामान टार्च ढूंढे ना मिले, चश्मा रख दो ढूंढे ना मिले, तो समझ लेना तुम्हारे जीवन में टेंशन का शुभारंभ हो चुका है। सावधान हो जाइए। जब सामान स्वयं रखो और स्वयं भूल जाओ तो समझ लो टेंशन की शुरुआत हो गई है। और टेंशन में रहने वाले व्यक्ति पैसा गिनेंगे तो कम ज़्यादा गिन कर दे देंगे, क्योंकि वहाँ पर वो है नहीं, उनका मन वहाँ नहीं है। टेंशन बहुत बड़ी बीमारी है। आप टेंशन भी किसकी करते हो? परिवार की टेंशन, बेटा की टेंशन, बेटी की टेंशन, लाड़ी की टेंशन, साड़ी की टेंशन, गाड़ी की टेंशन, बाड़ी की टेंशन, टेंशन की टेंशन। लेकिन अपने बेटा बेटी से तुम पूछो कभी क्या उनको अपनी टेंशन है? तो बेटा कहता मुझे तो कोई टेंशन नहीं, मेरी टेंशन पापा जी कर लेते हैं। तुम क्यों इतना टेंशन में पड़े हो? आपके बेटे की भी प्रारब्ध है कुछ। आज जैसे हमारे भक्त श्री चंद्रशेखर जी हैं मालवी, इनके माता पिता को भी क्या पता था कि मेरा बेटा इतना बड़ा प्रोग्राम गुरुदेव का कराएगा। जब वो छोटे थे, बच्चे थे, माता पिता सोचते थे, उनकी चिंता करते थे, बच्चा है, छोटा है। लेकिन आज वो ज्यों ही जवानी में प्रवेश किया, ये हजारों लोगों को बुला करके, मुझे नेपाल बॉर्डर से बुला करके सत्संग समागम कराया। समागम तो तरह तरह के होते हैं, आर्केस्ट्रा का समागम, कवि सम्मेलन का समागम, फिल्मी हीरोइन का समागम, लेकिन ये समागम सभी समागम से श्रेष्ठ समागम है। इस समागम से जीव का कल्याण होता है। संत को बुलाना, सत्संग कराना बहुत कठिन काम है। संत के साथ एडजस्ट होना भी कठिन है, क्योंकि संत का एक अपना सिस्टम होता है। संत तो संत है, और संत के साथ जो एडजस्ट हो जाए वो आप जैसा भी छोटा मोटा संत है। आप कोई मामूली थोड़े, आपके अंदर भी संतत्व है। आपके मन में इच्छा होती है मैं गुरुदेव के पास में बैठूं। प्रथम भगति संतन कर संगा, पहली भक्ति संतों का सत्संग करना है, ये प्रथम भक्ति है। तो संताप करने से, टेंशन करने से संतापाद भ्रश्यते रूपम, सुंदर रूप नष्ट हो जाता है, सुंदरता विदा हो जाती है।
फिर इस सुंदर शरीर बनाने के लिए मनुष्य कितना प्रयास करता, ब्यूटी पार्लर की दुकान में जाता है ना। 250 रुपये फीस देता है तो ब्यूटी पार्लर की दुकान में थोड़ा बाल काट देते हैं, थोड़ा पाउडर लगा देते हैं और दर्पण में दिखा देते हैं, कहते हैं ठीक है, तुम कहते हो ठीक है, फिर 250 रुपये दे दो, तुम कहते हो ले लो और फिर कहते हो जय राम, चलो राम, जाओ। शरीर को सुंदर बनाने के लिए ब्यूटी पार्लर की दुकान है, लेकिन जीवन को सुंदर बनाने के लिए आज तक किसी भी शहर के अंदर ब्यूटी पार्लर की दुकान नहीं खुली है। जीवन को सुंदर बनाने के लिए ब्यूटी पार्लर का सेंटर यदि कोई है तो वह केवल सत्संग है, और वही सत्संग आज देवास की पावन धरा पर 2 दिन के लिए चल रहा है, जहां पर मनुष्य का जीवन सुंदर बनाया जाता है। शंतापाद भ्रश्यति रूपम, टेंशन करने से मनुष्य का सुंदर रूप नष्ट हो जाता है। इसलिए मैं निवेदन करूंगा, निश्चिंत होकर के कार्य कीजिए, प्रारब्ध का भरोसा कीजिए, परिश्रम में कमी मत रखिए, सही डिसीजन लीजिए, आलस्य बिल्कुल मत कीजिए, समय को बर्बाद मत कीजिए, संगठन को बनाए रखिए, किसी को परेशान मत कीजिए, स्वयं की उन्नति के लिए गुरुदेव का आशीर्वाद लीजिए। आपके बिगड़े हुए काम भी बनेंगे, अनहोनी टलेगी और बात सब बनती चली जाएगी। और चिंता कोई मत करना, सिर्फ गुरुदेव के चरणों में श्रद्धा कर लेना। शंतापाद भ्रश्यते रूपम, शंतापाद भ्रश्यते बलम। दूसरी चीज, संताप करने से शरीर के बल का नुकसान होता है। चिंता करने से, टेंशन करने से शरीर धीरे धीरे निर्बल हो जाता है। बाहर से देखने में तो तंदुरुस्त दिखाई देता है, लेकिन भीतर से धीरे धीरे खोखला हो जाता है। टेंशन, आपने देखा होगा लकड़ी में एक कीड़ा लगता है जिसका नाम दीमक होता है, जानते हैं आप? इधर भी लगता है, लकड़ी के भीतर दीमक, छोटा सा लकड़ी को भीतर भीतर खाता है। नेपाल में लकड़ी के मकान बनाए जाते हैं, अब तो छत के बनने लगे, नहीं तो वहाँ पर सब लकड़ी के ही मकान होते थे, लकड़ी के भवन। तो उस लकड़ी का पिलर है, लकड़ी की नींव है, लकड़ी की छत है, सब लकड़ी, और ऊपर कुछ खपरेल उपरेल डाल देते थे। तो उस लकड़ी में जो दीमक कीड़ा लगता है वो भीतर भीतर लकड़ी को खा जाता है। बाहर से लकड़ी देखने में लगती है बिल्कुल ठीक है, कंप्लीट है, लेकिन भीतर भीतर लकड़ी खोखली हो गई है। अब वो भवन ढह जाने की संभावना है। याद रखना, ये शरीर एक भवन है, इसके भीतर अगर टेंशन की दीमक लग गई तो भीतर भीतर ये शरीर का भवन खोखला हो जाता है, तो जीवन रूपी महल अब ढह जाने की संभावना हो जाती है। इसलिए टेंशन की दीमक को अंदर मत लगने दीजिए। आप सोचिए, विचार कीजिए, जब तुम्हारा जन्म हुआ क्या था? तुम्हारे पास में कुछ नहीं था, कोई जानता भी नहीं था तुमको। आज तो बहुत लोग जानते भी हैं, मानते भी हैं। आज तुम्हारे पास में गाड़ी है, लाड़ी है, बाड़ी है, साड़ी है, सब कुछ है। आज आपके पास में इतना बड़ा परिवार है, मित्र मंडल है, समाज है। क्या चिंता की बात है? हंसते मुस्कुराते हुए कार्य कीजिए, टेंशन मत करो। टेंशन करने से शरीर धीरे धीरे कमज़ोर हो जाता है, और टेंशन करने से लकवा अटैक की बीमारी आती है, हार्ट अटैक की बीमारी आती है, शुगर की बीमारी आती है, बीपी हाई लो होता है। इसलिए मैं कहूँगा, आप टेंशन से अपने आप को बचाएं, तनाव से बचाएं, चिंता से बचाएं, गुरुदेव के चरणों में मन लगाएं, उनकी कृपा की याद करें, आपकी चिंताएं दूर होंगी, आपके जीवन में सुख भरपूर होगा। तीसरी चीज, संतापाद भ्रश्यते रूपम। संताप करने से, प्रेम से सुनना और समझते जाना। चिंता करने से, टेंशन करने से ज्ञान नष्ट हो जाता है। अभी मुझे एक सज्जन मिले, कह रहे थे पूरी गीता मुझको याद थी। तो हमने कहा अब? बोले अब न गीता याद है न गीत याद है। तो हमने कहा क्या याद है? बोले बस
सवेरा हुआ तेल घी साग लाना, और जरूरत पड़ी तो बाल बच्चे खिलाना। और हुई सांझ आलस से निद्रा सताती, अरे हाय यूं ही चली आयु जाती। अब सब गीता भूल गई, सब काम खत्म है, टेंशन। एक चीज और आज मैं बता देता हूं आपको, गुप्त बात है, समझ लेना इसको। कभी कभी गुरुदेव के भजन गाया करो। भजन गाने से भी चिंता दूर होती है। और कौन सा भजन गाओ? तुम ही मेरे मंदिर, तुम ही मेरी पूजा, तुम ही देवता, तुम ही देवता। गाइए, तुम ही मेरे मंदिर, भाव से गाइए, तुम प्रेम से गाइए, सुख मिलेगा, शांति आएगी, चिंता मिटेगी। हो तुम ही देवता